राधा राधा, ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला राधा नाम है। जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में एक अलौकिक उल्लास बना रहता है, आनंद बना रहता है। श्री राधा नाम प्रेम का मूल है, इसमें प्रेम विराजमान है, सुधा रसम प्रेमामृत रस विराजमान है। जो राधा नाम रटता है तो प्रेम स्वरूपिणी स्वामिनी जी का उसे साक्षात्कार होता है और उसका भी रूप प्रेम में हो जाता है। जो राधा राधा ऐसा रटते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब लघु लगने लगते हैं, ऐसे प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। राधा नाम सब सुखों का धाम है। राधा नाम अत्यंत शोभा में नवनिभृत निकुंज में विराजमान श्री युगल सरकार इनका साक्षात्कार कराता है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, ऐसे अति अभिराम युगल सरकार जो नवनिभृत निकुंज में विराजमान, ये राधा नाम उनका साक्षात्कार कराता है। राधा नाम का ऐसा प्रभाव है कि राधा नाम जापक का स्वभाव, किशोरी जी का जो स्वभाव है वही उतरता है। कृपालुता, दयालुता, उदारता, किंचन मात्र कहीं क्रोधादि दोषों का स्पर्श नहीं, ऐसी अद्भुत राधा नाम की महिमा है। जो श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। उपासक के हृदय में बस अपने आराध्य देव का नाम, उनकी सेवा, उनका लीला गायन, उनका चिंतन, इसके सिवा अन्य कोई साधन, ये भटकना मिट जाता है। बस एक निश्चिंतता आ जाती है, अब जो कुछ होगा सब श्यामा जी की कृपा से हो जाएगा, पक्का। ऐसी स्थिति होती है कि अपने आराध्य देव श्री लाडली जी उन्हीं से प्रार्थना करता है, अब आपको जो करना है सो करो लाडली जी। ना मेरे में बुद्धि है, न तपस्या है, न साधना बल है, न मेरे में कोई उपाय है कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। जब अपने अंदर देखता हूं मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी साधना नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं, जिन दोषों के रहते हुए कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वो दोष हमारे अंदर है। मान, बड़ाई, दूसरों से ईर्ष्या, अनुकूलता में हर्ष, प्रतिकूलता में शोक, ये सब दुख देने वाले हैं। हे चतुर शिरोमणि मेरी लाडली जू, आप अपनी कृपा कोर से मुझे बचा लो। मुझ में कोई साधना, कोई बुद्धि बल, ज्ञान बल नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं। जिसको यह अभिमान है कि मैं बहुत संयम से चलता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आगे चलकर पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं हैं, आपके ऊपर केवल लाडली जी की कृपा है। पहले मान लो तो अच्छा है, ठोकर खा के मान लेना, क्योंकि किंचन मात्र कोई भी मान अभिमान मद आदि ये आगे नहीं बढ़ने देता, तो इसका नाश निश्चित है। और वो जब नाश होने की लीला होती तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। जैसे ऑपरेशन हो, महीनों चारपाई पे पड़ा रहे, ऐसे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे हमें पुनः अपनी साधन स्थिति में आने में। तो कभी किसी साधना का अभिमान न करे, कभी किसी दोषों पर विजय प्राप्त किया है तो अपने को न समझे, अपने आचार्य गुरु इष्ट कृपा को समझे। हे लाडली, संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। प्रियाजू, आपका प्रेमी तो जित संग दोषा होता है, संग का प्रभाव नहीं पड़ता, वो समस्त संगों पर विजय प्राप्ति की हुई असंग रहता है। पर मेरी ये दशा है, छोटा सा छोटा विषय भी मुझे परास्त कर देता है, अपना प्रभाव दिखा देता है। तो हे मेरी श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना कोई ऐसा नहीं संसार में
जो मुझे बचा सके। आपकी कृपा कोर ही संग दोष से बचा सकती है। मैंने समझा साधन मार्ग में चलते चलते मैं सुलझ गया, पर जब देखता हूं तो उलझा हुआ पाता हूं। हे मेरी लाडली, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। हे श्यामाजू, इसीलिए मैं आपको पहले पुकार कर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मान, बड़ाई, ईर्ष्या, हर्ष, शोक, दुख देने वाली ये सब वृत्तियां हैं। संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाता है। हे लाडली, मैं समझ रहा था मैं सुलझ गया, लेकिन अभी नहीं सुलझा, अभी तो उलझा हुआ हूं। इसलिए पूरी अपनी बात आपके सामने रख दी। अब आप संभालो। अंदर किसका भरोसा करें? मन बुद्धि का? ये तो बड़े चंचल हैं। एक क्षण में वैराग्यवान होकर आप में लगना चाहते हैं और दूसरे क्षण में ही ये भोगों को स्वीकार कर लेते हैं। प्रियाजू, ये मन बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि से देख लो, सब ठीक हो जाएगा। सबके अंदर की बात जानती हो। जीत गया उपासक, समस्त दोषों से युक्त होता हुआ भी जीत गया, जिसके हृदय में बात आ गई कि हे प्रिया, जो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। यदि मैं अपनी अवगुणों की गाथा सुनाने लगूं तो आर पार नहीं हो सकता कि बस इतने अवगुण हैं और छोरी नहीं, बहुत है, अपार है। पर स्वामिनी, आप अंतर की बात जानती हो, इसलिए मैं आपके भरोसे में हूं, तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। आपके सिवा हमारा कोई साधन बल नहीं है, कोई बुद्धि बल नहीं है, कोई तपस्या बल नहीं, आप ही मेरा बल हो। और आप कहेंगे निर्दोष होकर क्या पाना चाहते हो? हमारी कृपा दृष्टि से क्या पाना चाहते हो? स्वामी, आप अपनी सखियों के बीच में मुझे रख लीजिए। बस निज सहचरी स्वरूप प्रदान करके अपनी सखियों के बीच में रख लीजिए, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ये हम विलाप करते हुए आपके चरणों में दैन्य भाव से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके कह रहा हूं, मैं कभी काम विजयी नहीं हो सकता, क्रोध विजयी नहीं हो सकता, लोभ विजयी नहीं हो सकता। ये काम, क्रोध, लोभ चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हे श्यामाजू, कृपा करके आप अपनी प्रेम दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे काम भाव नष्ट हो जाए। इस माया जादूगरनी ने हमें बहुत नचाया, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। स्वामिनी, अब तो अपनी ओर खींच लो। कब तक इस नार की दुर्गति में मुझे पड़े देख करके आप मुस्कुराती रहोगी? अब तो करुणा करो, खींच लो, मेरी दुर्दशा देखकर अपनी ओर खींच लो। मैं ही कह सकता हूं, अपार दोष है। बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, क्योंकि आप इतना देखते हुए कि ये दुष्ट नीच हमारे विरुद्ध चल रहा है, फिर भी आप हमारा त्याग नहीं करती, आप स्वीकार किए हुए एक भी दोष नहीं मान रही। बस इसी बात पर हमारी विजय है कि हम आपकी जय जय कहते हैं।